नमस्कार दोस्तों, मैं साजली आपका स्वागत करती हूँ साजली वर्मा के YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यह कैलेंडर की पहली क्लास है। बेसिक से हम कैलेंडर चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे और एग्जाम्पल सहित समझेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कैलेंडर में क्या क्या होता है? पहला प्रश्न है कैलेंडर में क्या क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। कैलेंडर में क्या क्या होता है? कैलेंडर में वर्ष होता है, महीना होता है, सप्ताह होता है और दिन होता है। ठीक है, वर्ष जो होता है वो 1 होता है, महीना 12 होता है, सप्ताह 52 सप्ताह होता है, दिन कितना होता है? 365 या 366 दिन होता है। ठीक है, इन सबको मिलाकर ही एक कैलेंडर का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है वर्ष कितने प्रकार का होता है? दूसरा प्रश्न है वर्ष कितने प्रकार का होता है? वर्ष 2 प्रकार का होता है। वर्ष दो प्रकार का होता है। पहला साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। वर्ष कितने प्रकार का होता है? वर्ष 2 प्रकार का होता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसको चार से भाग देने पर अगर भाग पूरा नहीं कटता और शेषफल में कुछ न कुछ रहता है तो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है,
साधारण वर्ष किसे कहते हैं? साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसको 4 से भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा नहीं कटता और शेषफल में कुछ ना कुछ रहता है तो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे 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 2025 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 5 जा 20, 20 में 20 गया 0 2, ठीक है। 4 बड़ा है 2 छोटा है, नहीं कटेगा तो एक 0 लगाएंगे, फिर नीचे 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर 2 2 उतार देंगे, 5 5 को भी उतार देंगे। 4 6 जा 24, शेषफल कितना बचा? 1। यानी कोई भी वर्ष को 4 से भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा नहीं कटता और शेषफल में कुछ ना कुछ बचता है तो उसको हम साधारण वर्ष कहते हैं। तो 2025 क्या है? एक साधारण वर्ष है, ठीक है। 2025 एक साधारण वर्ष है। लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसको 4 से भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा कट जाए और शेषफल में कुछ भी न बचे तो वो वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसको 4 से भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा कट जाए और शेषफल में कुछ भी ना बचे तो वो वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 2028, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 20 में 20 गया 0 2, 4 बड़ा है 2 छोटा है, नहीं कटेगा तो एक 0 लगाएंगे, नीचे 0, ठीक है। फिर 2, फिर 8 को भी ऐसे ही उतार देंगे। 4 7 जा 28, यानी शेषफल कुछ भी नहीं बचा। यानी 4 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा कट गया और शेषफल कुछ भी नहीं बचा तो यह वर्ष तो 2028 क्या है? एक लीप वर्ष है। 2028 एक लीप वर्ष है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। वहीं पे लीप वर्ष 366 दिन का होता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। तीसरा पॉइंट,
साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। वहीं पे लीप वर्ष, तीसरा पॉइंट है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? जिस भी वर्ष के अंत में 2 शून्य हो, अर्थात जिस भी वर्ष के अंत में 2 शून्य हो तो वो वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। ठीक है। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? जिस भी वर्ष के अंत में क्या हो? 2 शून्य हो तो वो वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे 1700 लास्ट में अंत में क्या है? 2 शून्य है, शताब्दी वर्ष। 1900 अंत में क्या है? 2 शून्य, शताब्दी वर्ष। 1600 लास्ट में क्या है? 2 शून्य, शताब्दी वर्ष। 2400 अंत में क्या है? 2 शून्य, शताब्दी वर्ष आदि। ठीक है। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? शताब्दी वर्ष को हमेशा 400 से ही भाग दिया जाता है। शताब्दी वर्ष को हमेशा किससे भाग दिया जाता है? शताब्दी वर्ष को हमेशा 400 से ही भाग दिया जाता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है शताब्दी लीप वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी लीप वर्ष किसे कहते हैं? ठीक है। तो केवल वही
केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है लीप वर्ष होता है जिसको 400 से भाग देने पर पूरा कट जाए, पूरा कट जाए तो वो वर्ष शताब्दी लीप वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। शताब्दी लीप वर्ष किसे कहते हैं? केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है जिसको 400 से भाग देने पर अगर भाग पूरा कट जाए और शेषफल में कुछ भी ना बचे तो वो वर्ष शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 1200, ठीक है, 1200 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है, और शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये 1200 कौन सा वर्ष है? 1200 एक शताब्दी लीप वर्ष है, ठीक है। उसी प्रकार 2000 को भी हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है, और शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह जो 2000 है ये एक शताब्दी लीप वर्ष है, ठीक है।